फार्म ने रचा नया इतिहास। ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फ्रेंस बनी भारतीय व्यापार जगत की मील का पत्थर। मुंबई 24 मई 2025। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने एक बार फिर अपने मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया। यह ऐतिहासिक सम्मेलन भारतीय व्यापार जगत के लिए न केवल एक प्रेरणादायक क्षण था, बल्कि आने वाले समय की व्यापारिक नैतिकता और एकजुटता की नई दिशा भी तय करता है। देश भर से आए प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई ऊंचाई प्रदान की। फैम के अध्यक्ष जितेंद्र शाह ने सभी मेहमानों का आत्मीय स्वागत किया और संस्था के पूर्व अधिकारियों का शॉल, गुलदस्ता व ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया। मंच पर मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा सहित कई उद्योग जगत के दिग्गज उपस्थित रहे। इस कॉन्फ्रेंस का केंद्र बिंदु रहा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव। यदि कोई व्यापारी किसी अन्य व्यापारी के साथ धोखाधड़ी करता है तो भारतवर्ष के सभी व्यापारी उस व्यक्ति से व्यापारिक संबंध समाप्त कर देंगे। इस प्रस्ताव को सभी उपस्थित व्यापारियों ने पूर्ण समर्थन दिया, जिसे व्यापारिक दुनिया में व्यापारिक एकता और नैतिकता का ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। फार्म की निरंतर जन कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए गुजरात से आए प्रतिष्ठित व्यापारियों ने संस्था को 21 लाख रुपए की राशि भेंट की, जो संस्था के कार्यों के प्रति गहन विश्वास और सराहना का प्रतीक है। हमने इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों से बातचीत की, जिनमें उद्योगपतियों से लेकर संगठन पदाधिकारी तक शामिल थे। सभी ने फैम के प्रयासों की मुदकंठा से सराहना की और इसे व्यापारिक भविष्य का स्तंभ बताया। उद्यमता, ईमानदारी और एकता का यह संगम न केवल महाराष्ट्र बल्कि समस्त भारत के व्यापारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। फैम की यह पहल निश्चित ही एक स्थायी प्रभाव छोड़ने जा रही है। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर की रिपोर्ट। आज मुंबई वाईबी चौहान में ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। फार्म के 47वें व्यापारी एकता दिवस पर जो व्यापारी एकता सच में आज जो महाकुंभ, व्यापारियों का महाकुंभ जो आज हुआ है मुंबई में, वो सच में गदगद कर देता है। व्यापारियों का जिस तरह का सपोर्ट मिला है हमें, जिस तरह का सबने साथ सहकार दिया है, व्यापारी सच में आज एक होकर इस मंच से, ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फ्रेंस के मंच से हमने आज एक नक्की किया है सब व्यापारियों ने मिलकर कि हम अपने सारे मेमोरेंडम जो भी इश्यूज़ है, चाहे जीएसटी का हो, इनकम टैक्स का हो, चाहे एमएसएमई का हो, चाहे कोई भी इशू हो, वो सारे इश्यूज़ को हम साथ में जॉइंटली मिलकर देश की सरकार को मेमोरेंडम देंगे और उसका रेजोल्यूशन साथ में आएगा। व्यापारी एक रहेगा तो सेफ रहेगा, इस नारे के साथ हमने आज का ये कॉन्फ्रेंस उसका संपन्न किया है। हमने ये भी नक्की किया है कि जिसने पाकिस्तान जैसे कारणा देश के साथ में जिसने सपोर्ट किया, उसको हमने टर्की, अजरबैजान के साथ में कोई भी व्यापार नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा। हम सारे ना इंपोर्ट करेंगे, ना एक्सपोर्ट करेंगे, ना ट्रैवल करेंगे। इसको एक बड़ी मार मारनी जरूरी है जो अपने दुश्मन देश के साथ में खड़ा रहेगा, दूसरी बार कोई भी ऐसे देश को सपोर्ट ना करे। हमने ये भी नक्की किया आज के कॉन्फ्रेंस में कि हमारे जो व्यापारियों का पैसे जब फंस जाते हैं, एसोसिएशन अपने लेवल पे उसको पेमेंट फॉलोअप करता है, लेकिन अब वो फार्म को फॉलोअप करेगा, फार्म को लेटर देगा, फार्म भी उस मेंबर के साथ में पेमेंट का फॉलोअप करेगा। पेमेंट अगर उसका पेमेंट नहीं आता है तो फार्म उसको पूरे महाराष्ट्र भर के व्यापारियों के बीच में उसको ब्लैकलिस्ट करेगा और जब तक वो पैसा नहीं देता तब तक उसको ब्लैकलिस्ट से बाहर नहीं करेगा। इस तरह का एक सुपर आज हमने रेजोल्यूशन पास किए हैं। व्यापारियों में एक जोरदार उमंग, जोरदार उत्साह पैदा हो गया है। फार्म की एकता में, फार्म के साथ में, नेतृत्व में सबने, पूरे देश ने आज फार्म का लोहा माना है और सबने फार्म में अपने नेतृत्व क्षमता को देखा है लोगों ने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय फार्म। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन के द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कार्य किया है। इन्होंने पूरे भारत के जो एकता की बात करते हैं, आज एकता दिन भी इन्होंने घोषित किया है और उस घोषणा के अनुसार ही पूरे भारत के लोगों को बुला करके, पूरे भारत के व्यापारिक नेताओं को बुला करके एक मंच पर एक निर्णय लेने की बात कही है कि आगे जा कर के भारत में एकता, व्यापारियों में एकता बनी रहे, किस तरह से बनी रहे, इसका क्या अभियान चलाया जाए और इसका रोड मैप तैयार किया जाए, ये सब बातें हुई। मेरा नाम रमाकांत खेतान है, अकोला विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आता हूँ। फार्म का उपाध्यक्ष हूँ। फार्म में पिछले 25 साल से उपाध्यक्ष रहा। आज व्यापारियों का ये सम्मेलन पूरे इंडिया से जो लोग आए वो देख के बहुत अच्छा लगा। व्यापारियों के लिए संगठन बहुत ज़रूरी है। व्यापार के लिए हमको संघर्ष भी करना पड़ता है, सहयोग भी करना पड़ता है। आज इसके माध्यम से फार्म को बहुत मजबूती मिली है और फार्म के माध्यम से व्यापारियों की समस्याएं बहुत हल होगी। व्यापार को बढ़ाओ और व्यापार बचाओ, ये जो नारा दिया है हमारे अध्यक्ष ने, इसके लिए हम लोग सब कार्य करेंगे। मेरा नाम रसिक कोठारी है। मैं बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसका प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ और चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन भी रह चुका हूँ। फार्म में पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 20 साल से मैं ऑफिस बेरर फार्म कर रहा हूँ।
उसमें 3 बार मैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे लगातार चुना गया हूँ। फार्म का मैंने जो सेवा की है और जो आंदोलन में मुखर व्यक्ति से भाग लिया है, उनका जो भाग लिया है मैंने, उसके एवज में उन्होंने आज मुझे फार्म गौरव से सम्मानित किया है। ये मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी घटना है और सभी व्यापारियों को मुझे प्रेम और स्नेह मिला है, उसके लिए मैं उन सबका आभारी हूँ। शांतिलाल दोषी, आज की जो फार्म की मीटिंग बहुत शानदार मीटिंग रही, जिसमें सिंघी जी भी आए। इन्होंने सारी व्यापारी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है और मोदी जी से बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा व्यापार को सहयोग मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जय हिंद। मैं चंदन बंसाली, प्रेसिडेंट मेटलैंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन। आज हम फार्म के द्वारा जो व्यापारी एकता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया था, मैं फार्म के अध्यक्ष जितेंद्र शाह जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 47वां फाउंडेशन डे बहुत ही सुंदर तरीके से सारे भारत के लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का काम सिर्फ फार्म ने किया है। वो बहुत सुंदर कार्य है कि उस वजह से हम सब एक इकट्ठे होंगे और व्यापार में जो आ रही समस्या उसमें प्रकाश डाला गया। ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और सब लोग इकट्ठा होके सब लोग ने एक स्वर में कहा है, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन सफलतम हुआ, उसमें पूरे भारत भर के व्यापारी आए। हमारे मासमा जो मुंबई में स्थित है, मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के भी सभी व्यापारी यहाँ पर पधारे और ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार और सफल रहा। मैं फार्म की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं अभिनंदन देता हूँ। नरसिंहमल जैन, फार्म ट्रेजरर। अभी जो आज का प्रोग्राम हुआ है, इससे ये हुआ कि पहले फार्म एक महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन ये बार पूरा इंडिया से सभी लोगों को बुलाया गया, सभी संस्थाओं को बुलाया गया, तो उसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे जाकर के फार्म पूरा इंडिया में नेतृत्व करेगा। मैं डॉक्टर जयकृष्ण पाठक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फार्म। आज का कार्यक्रम से ये पता लगा कि फार्म की एक आवाज़ पे कितने पूरे संगठन, पूरा बम्बई इंडिया के सब जगह पे, महाराष्ट्र के, इंडिया के पूरे संगठन आए, सब प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए और उसके बाद उन्होंने जो अपनी बातें प्रस्तुत की तो और जागृति आ गई और व्यापारी जागृत हो गए और व्यापार कैसे करना उस स्पष्टता हो गई है। थैंक यू। आई एम डॉक्टर संदीप वखारिया, सेक्रेटरी फार्म। Today's function has brought the trader community together, which will go in a long way for any representation with the government. Thank you so much. Sameer Shah, Honorary Secretary for the Federation of Association of Maharashtra. आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो सारे ट्रेडर्स को ऑल अराउंड द स्टेट, ऑल अराउंड द कंट्री को संयुक्त एक साथ लाया है। फार्म के माध्यम से कोई भी इश्यूज ट्रेडर्स फेस करेंगे, फार्म इज़ रेडी टू फाइट इट आउट एंड हेल्प ऑल द ट्रेडर्स। दिस प्रोग्राम हैज़ प्रूव टू बी अ सक्सेस and it is going to show people the power of farm, what farm can do. Thank you. रिकब मेहता, MD मेहता टिप्स लिमिटेड, डायरेक्टर बॉम्बे मेटल एक्सचेंज। आज फार्म ने जो व्यापारी, पूरे इंडिया के व्यापारियों को एक मंच पर लाने का जो अद्भुत कार्य किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। आज इस मंच के माध्यम से पूरे व्यापार, मतलब हिंदुस्तान के व्यापारियों ने अब व्यापार को किस दिशा में कैसे आगे ले जाना है, सरकार की तरफ से भी जो मतलब तकलीफें आ रही है उसका निराकरण कैसे करना है, इस सब पे काफ़ी मंथन हुआ और मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन हर साल होने चाहिए ताकि व्यापार, ट्रेड और देश को मतलब कैसे आगे ले जाए इस पर चर्चा हो। धन्यवाद। अमृतलाल जैन, वाइस प्रेसिडेंट द ग्रेन राइस एंड ऑयलसीड मर्चेंट एसोसिएशन। हमारी संस्था 125 साल पुरानी अनाज की एसोसिएशन है और आज जो ये 47वें फार्म के सालगिरह पर आज जो ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें जितेंद्र शाह ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया और जो व्यापारी की एकता की बातें, जो भारत सरकार का सिंदूर ऑपरेशन के बारे में और व्यापारियों के सम्मान के बारे में बहुत ही अच्छी वार्ता संगोष्ठी हुई है। मैं इस अवसर पर ग्रोमा की ओर से श्री जितेंद्र शाह फार्म के अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अच्छा कार्यक्रम किया और आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज व्यापारी एकता दिवस के दिन हमने पूरे देश के व्यापारी नेताओं को
आमंत्रित किया था। मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है इस बात को कहते हुए कि पूरे देश भर के लगभग हर राज्य से यहाँ नेतागण आए हैं और आज जिस प्रकार से फार्म का 47 जो ईयर्स पूरे हुए हैं उस क्रम में मैं फार्म की पूरी टीम को बधाई देने के लिए आया था और आज सबके बीच में हमने ये भाव प्रकट किया कि देश के पराक्रमी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस 22 अप्रैल को जो दुर्घटना घटित की है, जो क्रूर एक ऐसा कार्य भारत में हुआ है, जो हमारा कश्मीर पिछले 370 रद्द होने के बाद आप सोचिए कि पूरे कश्मीर में जाऊ जला ली थी, इतना विकास और जिस प्रकार से सैलानी वहाँ 2.5 करोड़ से ज़्यादा आना प्रारंभ किया था, उस समय पूरे देश को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं ये कह सकता हूँ कि विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश को जिस ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे वो हमारे भीतरघाती पड़ोसी को पसंद नहीं आया और किस तरह से उन्होंने एक ऐसे अभियान को हाथ दिया जिसमें उसका धर्म पूछ के और लोगों को मारा गया और उस क्रम में दूसरे ही दिन देश के पराक्रमी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कहा था कि जो उन्होंने किया है वो कल्पना से भी बाहर उनकी जिस प्रकार से उनको सजा मिलेगी। और आप सोचिए वो दिन याद करिए 7, 8 और 9 तारीख को जिस प्रकार से उनके घर में घुसकर और 100 किलोमीटर दूर मिसाइल दागकर उनके नीचे के जमीन दोज करके बंकरों में जिस प्रकार आतंकवादियों को उड़ाया गया, उनका जिस प्रकार से पानी बंद करने का कार्य भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, उसी क्रम में हमने हमारे 20 तारीख के बोर्ड में इस बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने भी तय किया कि हम भी भारत के सेना के पराक्रम के साथ साथ भारत सरकार के सहयोगी बनकर भारत के समस्त ट्रेडर्स को, व्यापारियों को अपील करेंगे और हम भी अर्ध सैनिक के रूप में एक माई सेल्फ इज अनिश वलिया एंड आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र और आई एम इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बॉम्बे एंड मर्चेंट एसोसिएशन। आज का जो फंक्शन था वो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ट्रेड एसोसिएशन थे वो सबको एक साथ ला के एक मंच में व्यापारी के लिए कुछ अच्छा करने की आइडिया से ये फंक्शन किए थे। आज के फंक्शन में ऑल ओवर इंडिया से मेजॉरिटी ट्रेड वाले आए थे और मेजॉरिटी एसोसिएशन वाले आए थे। तो व्यापारी एकता के लिए और व्यापारी बेनिफिट के लिए मेन जो ये फंक्शन था आज का था। थैंक यू सो मच।